प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 2, अध्याय बहुपद। सबसे पहले इसमें हमारे पास सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, यानी 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान है, इसे हम बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले बहुपदों के बारे में जानेंगे। बहुपद कहते हैं उसे जिस पद के प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं जो है ये सब पूर्ण संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याएं ही पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अपूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और अप्राकृतिक यानी पूर्ण संख्याएं जो है शून्य से शुरू होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो 1, 2, 3 यहाँ से शुरू होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 से ही शुरू होती हैं। इसलिए अपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो पूर्ण नहीं होती, उसे अपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 जो आधे आधे के रूप में आए, उन्हें अपूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद जान लेते हैं चर क्या होते हैं, क्योंकि हमने पहले इसमें पढ़ा था ना, जिस पद में प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। तो चर क्या होते हैं? चर चर वे होते हैं, ये पद में वे अक्षर होते हैं जिनका मान नहीं बदलता। जिनका मान बदलता है उन्हें तो चर कहते हैं, और जिनका मान नहीं बदलता उन्हें अचर कहते हैं। इसी के तौर पे यहाँ पे लिखा है, अचर क्या होते हैं? वे पद ये पद में वे अंक होते हैं जिनका मान नहीं बदलता, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ये उन्हें कहते हैं अचर। उसके बाद आते हैं बहुपद की पहचान कैसे करें। जैसे कि हमारे पास ये कुछ युग्म दिए हुए हैं, पद दिए हैं। मान लो कि x² प्लस 5x प्लस 6 और बराबर में x² प्लस दूसरे नंबर पे है x का वर्ग जमा 3 अंडर रूट 3x यानी प्लस 5, और तीसरे नंबर पे है x का वर्ग जमा वर्ग 3 और गुणा में x है प्लस 3। तो इसमें नियम अनुसार किसी भी पद का बहुपद होने के लिए चर का मान पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्हें कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले पार्ट को पकड़ते हैं। तो पहले पार्ट में x की पावर जो है 2 है, प्लस 5x, जिस x का जो है भूत के तो भूत या जो भी कह सकते हैं, इसमें गुप्त शक्ति इसकी छुपी होती है, एक घात होती है x की अगर किसी के साथ x है, तो प्लस 6। तो 2 और 1 ये पूर्ण संख्या है, यह बहुपद है, इसलिए पहला भाग हमारा बहुपद पहचाना गया। उसके बाद आ जाती है बात दूसरे सवाल की। इसमें है x का वर्ग जमा 3 अंडर रूट 3x, यानी 7 में इसके ऊपर पूरे के पूरे पे वर्गमूल है जमा 3। तो यहाँ पे x का वर्ग जमा 3 को अगर हम मतलब हल करेंगे, इसकी वो निकालेंगे वर्ग का मान, तो 3 का अंडर रूट तो 3 ही रखेंगे अभी। उसके बाद x का हम चर का मान निकाले थे। चर का मान जो है यहाँ पे 1/2 आ जाता है, x की घात 1/2 जमा 3। तो जिसमें चर का मान जो है 1/2 है, जो एक अपूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह इसलिए बहुपद नहीं है, यहाँ पे यह बहुपद नहीं है, इससे सिद्ध होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट था x की पावर 2 प्लस 3 का अंडर रूट गुणा में x है प्लस 3। यहाँ पर भी हम देखेंगे, फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x की पावर 2 है ऑलरेडी, 3x के बाद 3 अंडर रूट में है, वर्ग में है, और गुणा में इसके साथ x है, तो x जो है अलग है अंडर रूट से, तो इसलिए x की पावर 1 होगी, प्लस 3 है, तो इसलिए यहाँ पर भी इसलिए मान जो है 1, 2 मान है चर राशि का, चर अक्षर का, तो यह बहुपद है। तो इस तरह से हमें ज्ञात हो गया कि बहुपद क्या होता है। इसके बाद बहुपद जो है 3 टाइप के ही होते हैं, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद किन्हें कहते हैं? एक घात वाले पद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, इसकी घात जो है x की इसके साथ 2 गुणा में x है, तो इसकी घात 1 है। तो ये एक घात वाले जो पद होते हैं उन्हें रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कौन से थे? 2 घात वाले पद को द्विघात बहुपद कहते हैं, जैसे 6 गुणा x की घात 2 प्लस 5x प्लस 1। इसके बाद त्रिघात बहुपद कौन से होते हैं? 3 घात वाले पद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, जैसे 2 गुणा x का 3 यानी क्यूब है, प्लस घन है मतलब प्लस 3x प्लस 1। तो ये जो है त्रिघात बहुपद है। उसके बाद द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? जो a x का वर्ग जमा bx प्लस c के रूप में लिखा हो, वो जो है, और इसका व्यापक रूप होता है ये, जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 6, ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? वह द्विघात बहुपद जो a x का वर्ग जमा bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा हुआ हो, वह द्विघात समीकरण
कहलाता है। तो आप समझ गए द्विघात क्या होता है। अब किसी पद की घात से कैसा पता करेंगे कौन सी घात वाला पद सबसे बड़ा है, कौन जिसमें जिस पद की भी घात बड़ी होगी वही वही पद वाला जो घात वाला पद है वो कहलाएगा। जैसे 7x की घात जो 7 है प्लस 2x की घात जो 8 है, तो 2x की प्लस में 2x प्लस इसकी घात जो है 5 है, तो इसमें सबसे बड़ी चर राशि या चर राशि की जो घात होगी वही पद यह कहलाएगा। इसमें सबसे बड़ी घात 8 है, इसलिए यह 8 राशि वाला पद कहलाएगा बहुपद का। 8 राशि का सबसे बड़ी घात वाला पद होगा। तो इस तरह से ये शोध होने के बाद हमारा पहले ही सवाल का पॉइंट आ जाता है कि किसी भी बहुपद संख्या के लिए जैसे वाई एक्स का मान ग्राफ में नीचे की आकृति में दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे पहला शून्यंक ज्ञात करते हैं, जैसे कि हमने दिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ लाइन जो है टच नहीं कर रही है आपस में, तो पी एक्स को कोई भी जो लाइन है वो टच नहीं कर रही है एक्स के मान में। जो एक्स लाइन को टच करेंगी, जितनी बार टच करेंगी उतना ही शून्यंक होंगे। तो पहले में देख रहे हैं पहले भाग में कुछ भी टच नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका मान जो इसका उत्तर शून्य होगा। दूसरे पॉइंट में देखते हैं तो यहाँ पे ये एक्स एक्स अक्ष है, ये वाई वाई एक्स है और ये एक्स 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 है अक्ष है। तो अक्ष का मतलब होता है कि लाइन होती है, उस लाइन के ऊपर ये जो है समांतर लाइनें होती हैं और इस पे जो है ये यहाँ पे वाई पे कट कर रहा है, लेकिन वाई को नहीं हमें देखना, हमें एक्स एक्स और एक्स डैश अक्ष को देखना है जो एक्स एक्स का अक्ष है। तो इसमें एक जगह पे काट रहा है, तो इसलिए इसका एक उत्तर होगा। यहाँ पे एक बार टच कर रहा है इसको, तो इसलिए इसका एक उत्तर होगा दूसरे पॉइंट का। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। तीसरे पॉइंट में क्या कर रहा है यहाँ पे, तीसरे पॉइंट में जो है ये एक्स एक्स का मान है और यहाँ पे वाई वाई का है। तो एक्स एक्स पे कितनी बार टच कर रहा है, पहले यहाँ पे टच कर रहा है एक बार, उसके बाद यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, इसलिए तीन जो तीसरे नंबर का सवाल है इसमें भाग दिया गया है पहले सवाल का, इसका उत्तर 3 शून्यंक होगा। उसके बाद चौथा सवाल है। चौथे सवाल में कितने कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, चौथे सवाल में देखो ये इस एक्स एक्स के ऊपर एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, इसलिए इसका अंतर चौथे वाले का उत्तर जो है 2 होगा, चौथे भाग का पहले सवाल के। इसके बाद पांचवा भाग आता है। पांचवा भाग का सवाल का है भाग यहाँ पूछ रहा है कि भाई क्या नाम है, ये मान बताओ इनका, इसका मैं कहाँ पे टच कर रहा है। तो पांचवें भाग में सवाल में भी देखो आप, ये टच कर रहा है पहले तो ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, तो हमें एक्स एक्स पे देखने हैं तो कितने शून्यंक होंगे। पहला पॉइंट एक ये यहाँ पे टच कर रहा है, दूसरा यहाँ 2 पे, 3 4, यहाँ के 4 शून्यंक होंगे इसका उत्तर चौथे का, पांचवे का सॉरी। अब छठे का सवाल आता है इसमें, इसमें क्या करना है, इसमें भी यही देखना है कि कितने शून्यंक होंगे। छठे सवाल के भी ये टच दिए हुए हैं 1 2, वाई को नहीं देखना है, जो एक्स एक्स पर जितनी बार टच करेगा वो देखना है। तो छठे सवाल का 3 शून्यंक उत्तर होगा। इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली कराते हैं आपको। ओके बाय बाय।